क्या आप कलीसिया में जाते हो? जाते हो तो फिर कौन सी कलीसिया में जाते हो? क्या आप मेथोडिस्ट हो? क्या आप कैथोलिक हो? या फिर आप प्रोटेस्टेंट हो? मैं आज बात प्रोटेस्टेंट्स की करने वाला हूँ। अगर आप प्रोटेस्टेंट हो, अगर आप खुद को प्रोटेस्टेंट बताते हो, तो क्या आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है? क्यों अपने आप को आप प्रोटेस्टेंट बोलते हो? क्या आपको इसके पीछे का इतिहास पता है? नहीं तो मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा नाम दीपक है। वेलकम टू स्वराज मिनिस्ट्रीज। ये बात है आज से 500 साल पुरानी, जब मार्टिन लूथर नया नया पादरी बना था, पास्टर बना था। और उस समय पे ऐसी सिचुएशन थी कि जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते थे, सिर्फ उन्हीं को बाइबल पढ़ने का या फिर उसमें से पढ़कर बताने का अधिकार होता था। और जो नॉर्मल लोग होते थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, इवन पास्टर्स को भी ये बात अलाउड नहीं थी कि वो वचन में से पढ़े, बाइबल पढ़े। वो भाषा, जिस भाषा में बाइबल ऑलरेडी ट्रांसलेटेड था, उसी भाषा को जो धर्मगुरु है वो सीखते थे और उन्हीं भाषा में जो सीखा गया है वही आगे पास ऑन करते थे। दूसरे शब्दों में मुझे ये कहना है कि जो धर्मगुरु बताता था वही लोगों तक जाता था, और उसके अलावा बाइबल में सच में क्या लिखा है ये किसी को भी नहीं पता था और ना किसी को पढ़ना अलाउड था। मार्टिन लूथर ने क्या किया, उसने उस बाइबल को पढ़ा और उसने बाइबल को समझा और देखा कि जो धर्मगुरु बता रहे हैं वो तो बाइबल में नहीं लिखा, वो अपने ही मन का बता रहे हैं और लिखा कुछ और ही है। तब मार्टिन लूथर ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और मार्टिन लूथर ने पहला बाइबल छापने का काम किया। सबसे पहला बाइबल मार्टिन लूथर के द्वारा छापा गया था और उसने आगे बहुत सारी कॉपीज़ बनाई और उसने अलग अलग जगहों पर भेजी। देखिए, मार्टिन लूथर ने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और उसने प्रोटेस्ट किया कि बाइबल में ऐसा नहीं, ऐसा है। इसलिए उन लोगों को प्रोटेस्टेंट बोला गया। आज हम क्यों प्रोटेस्टेंट हैं और हम क्यों अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहेंगे? क्योंकि हमारे पास बाइबल है और हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हम तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने अपनी जान तक गंवाई है, तब जाकर बाइबल हम तक आया है। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर बाइबल पढ़ने को मिलता है, अगर आपको बाइबल देखने को मिलता है, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली है। बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचन को जाने और समझे कि आप कहाँ हैं। कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी परमेश्वर के नाम से आपको कुछ भी बहलाए फुसलाए, तो उसकी बातों में मत आइए। बाइबल में सच में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा, इस बात की चौकसी करें, तभी जाकर उस बात को माने। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद जब भी आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर आपसे बात करेगा और बाइबल को समझकर ही आप अपने जीवन को जिएंगे। बाइबल के विषय में ऐसे वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।